देखिए क्वेश्चन है, दो पानी के नल एक साथ किसी हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकता है। जैसे हम लोग पीछे क्लास में पढ़े हुए थे कि अगर कोई मजदूर, ठीक है, दो मजदूर मिल करके किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है, और ये वो काम करता है और दूसरा भी काम करता है, तो दोनों कितना दिन में काम खत्म कर सकता है। उसमें एक चीज और का दिया रहता था कि ए मजदूर बी से 8 घंटा कम काम करता है, या बी मजदूर सी ए से 3 घंटा कम काम करता है, या दिन में रहे या घंटा में रहे। जस्ट उसी तरीके से जैसे मजदूर काम करता है, इसी तरीके से हमारा नल काम करता है। अगर मजदूर वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो नल वाला भी क्वेश्चन बन जाएगा। अगर मजदूर का क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो नल वाला क्वेश्चन को अच्छा से समझेंगे तो मजदूर वाला क्वेश्चन को भी बना लेंगे, क्योंकि नल भी काम करता है, क्योंकि वो पानी को निकालता है, पानी को क्या करता है, टंकी से खाली करता है, और मजदूर भी काम करता है। तो ये भी काम कर रहा है और मजदूर भी काम कर रहा है, तो दोनों मजदूर आधारित क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो जो एक भी चीज अगर हम लोग समझ लेंगे तो इसमें पूरा पूरा दोनों क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन में कहा है कि दो पानी के नल एक साथ किसी हौज को इतने घंटों में भर सकता है। अलग अलग हौज भरने में बड़े नल को भरने में छोटे नल से 10 घंटा कम समय लगता है। ये हम लोग को पता है। एक छोटा नल और एक बड़ा नल लगा हुआ है, तो जब बड़ा नल को खोलेंगे तो टंकी जल्दी खाली होगा, बड़ा नल को खोलेंगे तो टंकी क्या होगा, जल्दी खाली होगा। और जब छोटा नल को खोलेंगे तो उसमें से पानी धीरे धीरे गिरेगा। जब पानी धीरे धीरे गिरेगा तो ज्यादा देर में खत्म होगा। बात समझ में क्लियर हो रहा है। अगर ज्यादा खोलेंगे तो पानी तुरंत गिरेगा, मतलब समय क्या लगेगा, कम। बड़ा नल खोलेंगे तो समय क्या लगेगा, कम। और छोटा नल खोलेंगे तो समय क्या लगेगा, ज्यादा। तो हम लोग यहाँ पे मान लिया जाए छोटे नल, छोटे नल, ठीक है, छोटे नल को टंकी है ना, हौज, छोटे नल नल को इसमें क्या है, भरने वाला। छोटे नल को हौज भरने में लगा समय कितना मान लिया जाए, x घंटा। भरने वाला है ये, हौज को इतना घंटों में भर सकता है। तो छोटा नल जो अगर खोल रहे हैं तो कितना घंटा में भर रहा है, x घंटा में। तो जब बड़ा नल उसमें खोलेंगे तो हौज को कितने घंटा में भरेगा, बड़ा नल को खोलेंगे तो कितना घंटा में भरेगा, x माइनस 10। कोई दिक्कत। अगर मान लीजिए 20 घंटा में भर रहा है तो कितना घंटा में भरेगा, 10 घंटा में। 20 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 10। और देखिए हम क्या बताए हैं, अगर नहीं पता है तो ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग को पूरा समय पता है तो जब छोटा नल चालू कर रहे हैं या बड़ा नल खोल रहे हैं, छोटा नल खोलेंगे या बड़ा नल खोलेंगे, तो हम लोग को हौज को क्या कर रहा है, भर रहा है। जब हौज को भर रहा है तो एक ही हौज को भर रहा है, छोटा भी एक ही हौज को भर रहा है और बड़ा भी एक ही हौज को भर रहा है। ठीक है, तो अगर ये मान लिया गया है कि छोटा नल अगर अकेले खुलता है तो कितने घंटा में भरता है, x घंटा में। बड़ा नल अकेले खुलता है तो कितने घंटा में भरता है, x माइनस 10 घंटा में। तो जब x घंटा में पूरा भर रहा है, x घंटा में क्या करता है, पूरा भर रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना। जब x घंटा में पूरा भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 1/x, काम का भाग। क्या निकालते हैं हम लोग, काम का भाग। x घंटा में पूरा भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भरेगा, तो 1/x। अब दूसरा में चलते हैं, x माइनस 10 घंटा में पूरा भर रहा है, बड़ा वाला, बड़ा वाला x माइनस 10 घंटा में क्या कर रहा है, पूरा भर रहा है। तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 1/x माइनस 10। अब दोनों मिल गया, दोनों नल को एक के साथ खोल दिए, तो एक के साथ खोले तो क्या होगा, बीच में प्लस। एक ही साथ खोले तो दोनों का क्या हुआ, प्लस। दोनों मिल के कितना घंटा में भर रहा है, 9.3/8, 9.3/8। तो 9.3/8 का मतलब क्या हुआ, 9 तिया 27, सॉरी 9 8 72 3, 75/8। कितना घंटा, 75/8। अब ध्यान देना, ये हमारा क्या निकला है, काम का भाग। ये हमारा क्या निकला है, काम का भाग। तो दोनों मिलके कितना घंटा में भर रहा है, 75/8 घंटा में। तो बताइए 1 घंटा में वो कितना भरेगा, 1 घंटा में कितना भरेगा, 1 बट्टा करेंगे, 1 बट्टा करेंगे तो उल्टा हो जाता है, 8 बट्टा कितना हो जाएगा, 75। ये हमारा है काम का भाग, ये भी हमारा है काम का भाग।
ये भी हमारा है काम का भाग, क्योंकि इस पर भी 1 घंटा, देखिए x घंटा में भर रहा है, 1 घंटा में 1/x, ये x माइनस 10 घंटा में भर रहा है, तो 1 पर निकालेंगे 1 घंटा का, तो 1 घंटा निकालेंगे तो 1/x माइनस 10, ये भर रहा है 75/8 घंटा में, दोनों मिलके कितना घंटा में भर रहा है 75/8 घंटा में, इस पे भी कितना घंटा का निकालना होगा 1 घंटा, 1 घंटा निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि सबको उल्टा किए हैं, उल्टा किया तो 8 कितना हो गया 75। अब इसको हल करेंगे, x और x माइनस 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 10, कट गया बच गया x माइनस 10, कट गया तो बच गया प्लस x बराबर 8/75 होगा, एगो x का हो गया 2x माइनस 10 बटा करेंगे x में x से x स्क्वायर, 10 में x से करेंगे 10x 8/75, अब तिरछा से गुना हो जाएगा, तब 75 दूनी कितना हो जाएगा 150x 750 8x स्क्वायर और 10 8 है 80 होगा ना इतना। अब इसके बाद आगे बढ़ाएंगे तो सबको इधर से उधर भगाएंगे, उधर है 8x स्क्वायर है कितना 8x स्क्वायर, फिर उधर भगाएंगे तो माइनस में है कितना 80x और 150x प्लस में, तो इधर है क्या हो गया माइनस में, माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में, बराबर क्या बचेगा 0। 8x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 15 और 18 जोड़ेंगे तो कितना होता है 23 होगा ना जी, 15 18 जोड़ेंगे तो 23 होगा ना x, और फिर प्लस में 750, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, कुछ कॉमन निकालेंगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा यहाँ पे छोटा हो जाएगा, कॉमन निकालेंगे थोड़ा सा छोटा होगा ना जी, कितना होगा कहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं 2 कॉमन निकाल लेंगे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे कॉमन निकालिए, तो 2 चौका 8, 2 एक कम 2, फिर 2 एक कम 2 और 2 5 10 x प्लस में 2 तिहाई 6, 2 7 14 और 2 5 10 बराबर 0 हो जाएगा, बच गया 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 बराबर 0। अब तो कॉमन नहीं निकलेगा, जब अब कॉमन नहीं निकलेगा तो इसको हम लोग क्या करना होगा, फर्स्ट में और लास्ट में क्या करेंगे गुना, अब फर्स्ट और लास्ट को गुना इस प्रकार करेंगे कि तोड़ने पर कितना आना चाहिए हमारा, तोड़ने पर कितना आना चाहिए जोड़ करने पर 115 आना चाहिए, तो गुना कीजिए पहले 375 में 4 से, 5 के 20 की 0 हासिल 2, 28 2 30 की 0 हासिल 3, 4 3 12 3 1500, कितना आया 1500 आएगा ना। अब हमें लाना कितना है, और ध्यान देना एक के बार में तोड़ दें, 1500 आया तो 1500 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं 15 गुना 100 होगा, और 100 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 115, यहाँ पे लिख दिया जाए 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375, 4x कॉमन निकलेगा तो 25 चौके 100, 15 कॉमन निकलेगा x माइनस 25, अब यहाँ पे क्या होगा बाबू x माइनस 25 कॉमन निकलेगा तो बच गया 4x माइनस 15 बराबर 0, इसलिए यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा 25, x बराबर कितना आ जाएगा 25 घंटा, घंटा में है ना। अब इसको काहे नहीं निकाले, इसको हम लोग अमान्य मान लेंगे, अमान्य क्यों होगा क्योंकि 15 माइनस उधर जा क्या होगा प्लस में, 4 गुना उधर जा क्या होगा भाग में, 15 में 4 से भाग देंगे, 15 में 4 से भाग देंगे तो 4 3 12 3 पॉइंट कुछ आएगा, तो 3 पॉइंट कुछ आएगा तो हमारा ये असंभव है, क्यों असंभव है, दोनों मिलके 8 9 72 मतलब 9 घंटा में भर रहा है लगभग, दोनों मिलके कितना घंटा भर रहा है 9 घंटा में, तो क्या एक अकेले चालू करेंगे, एक अकेले चालू करेंगे तो 3 घंटा में भर पाएगा नहीं, इसलिए वो अमान हो गया, एक हो गया x बराबर 25, तो बड़ा वाला का नल कितना हो जाएगा, बड़ा नल का कितना हो जाएगा 25 माइनस 10 बराबर कितना 15 घंटा, 25 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा 15 घंटा, एक आ गया कितना 15 घंटा और एक आ गया कितना 25 घंटा। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
कि दो नल एक साथ एक हौज को 3.1/13 मिनट में भरते हैं। ठीक है, यदि एक नल दूसरे नल से हौज भरने में 3 मिनट अधिक समय लेता है, एक नल दूसरे से कितना लेता है? 3 मिनट अधिक। हम लोग को मानना होगा, जो क्या मानना होगा? पहला नल क्या मानना होगा? पहला नल द्वारा भरने में लगा समय, पहला नल द्वारा कितना मान लिया जाए? x मिनट, टोटल मिनट में है ना, x मिनट। तो बताइए दूसरा नल द्वारा कितना लगेगा? x + 3। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे काम का भाग। तो पहला नल x मिनट में, तो 1 मिनट में कितना? 1/x। दूसरा नल x + 3 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना? 1/x + 3। दोनों मिल के कितना? 39 × 41/13। 13 × 41/13। तो 40/13 मिनट में, दोनों मिल के कितना मिनट में? 40/13 मिनट में। 1 मिनट में कितना? 13/40। एलसीएम x × x + 3 कट गया, बच गया x + 3, यहाँ पे हो गया x 13/40। तिरछा तिरछा गुना करें, ऊपर हो गया देखो 1x 1x 2x + 3, नीचे हो गया x² + 3x और फिर 13/40। 40 दूनी गुना कीजिए, 13 में x² से करेंगे 13x², 13 तिया 39x, 40 दूनी 80 और 40 तिया 120। 40 में 2 से 40 दूनी 80, 40 में 3 से 40 तिया 120, 13x² 13 तिया 39। अब उधर से इधर लाएंगे, 13x² + 39x - 80x - 120 बराबर कितना? 0 होगा। फिर आगे बढ़ाएंगे, 13x²। अब देखिए प्लस माइनस 80 में से कितना घटाना होगा? 39। तो 10 में से 9 गया 1, बच गया यहाँ पे कितना? 7। 7 में से 3 गया 4, होगा 41 और -120। फर्स्ट में और लास्ट में क्या किया जाता है? गुना। फर्स्ट में लास्ट में गुना करेंगे, तो यहाँ पे 13 और यहाँ पे 12, तो 120 और 13, तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 12 6 5 1560। कितना आएगा? 1560। 1560 को इस प्रकार दो भाग में बांटना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाना चाहिए? 41। जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? 41। तो 1560 को दो भाग में बांटा जाए, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, फिर 2 से 2 1 2, 2 9 18, 2 5 10। अब कितना जाएगा? 3 से 3 6 18, 3 5 15, 13 5 65 आया। अब इसे दो भाग में बांटा जाए, 41 आना चाहिए। तो देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 12 5 60 और 13 दूनी 26। तो 60 में से 26 घटेगा, आएगा? 60 में 26 घटेगा तो आएगा? नहीं आएगा, तो इसको हटा देंगे। 13 दूनी क्या? 26 और 26 दूनी 52 हो रहा है। और इसको लेंगे तो 25 15, 15 दूनी 30, 52 और 30, ये भी नहीं आएगा। अब इसके बाद और आगे हम लोग देखते हैं। अब कौन कौन ले सकते हैं? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24 और 13 पाँच 65। 65 में 24 घटा दीजिए, 41 आ गया। क्या लिखेंगे यार? 13x² - 65x + 24x - 120 बराबर कितना? 0। 13 कॉमन निकाल देंगे, 13x कॉमन निकालेंगे तो x - 13 5 65। 24 कॉमन निकालेंगे तो x - 5 बराबर कितना हो जाएगा? 0। यही ना रहा है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा? x - 5 x - 5 दोनों में है, बच गया 13x + 24 बराबर कितना? 0। बताइए इसको क्या मानना होगा? अमान। इसलिए x बराबर कितना मिनट हुआ? 5 मिनट। ठीक है, तो दूसरा का कितना हो जाएगा? दूसरा का हो जाएगा 5 + 3 बराबर कितना? 8।
तो पहला को भरने में कितना मिनट लगा? 5 मिनट। और दूसरे को भरने में कितना मिनट लगा? 8 मिनट। तो क्या मजदूर वाला क्वेश्चन हो या नल वाला क्वेश्चन हो, इस आधार पर बना लेंगे। बस एक ही बात याद रखना है, निकालना होगा काम का भाग। इसमें भी निकाले काम का भाग, इसमें भी निकाले काम का भाग, और दोनों मिल के जितना मिनट में किया था फिर उसका भी निकाल दिए 1 मिनट पर। 1 मिनट में 1/x, 1 मिनट में 1/x 9x+3, और इसका 1 मिनट में 13 बटा कितना हो जाएगा? 40। कोई दिक्कत? चलिए छापिए।